पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नजीबाबाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा गुरुवार को सुरेश बैंक्वेट हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 7 अक्टूबर को होने वाली महापंचायत को सफल बनाने के लिए व्यापारियों के हितों की बातें कही गईं। प्रदेश महामंत्री मुकुल अग्रवाल, युवा जिला अध्यक्ष शोभित मित्तल, नगर अध्यक्ष राजेंद्र टंडन गोल्डी, नगर महामंत्री तस्नीम सिद्दीकी, प्रदेश महामंत्री महिला मोनिका यादव, प्रदेश प्रचार मंत्री हाजी साजिद, जिला मीडिया प्रभारी रणवीर सिंह निराला, ब्लॉक अध्यक्ष हितेंद्र उर्फ मोटू, शकीर शालू, नगर अध्यक्ष युवा प्रेस वार्ता में शामिल रहे। प्रेस वार्ता में पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री मुकुल अग्रवाल के द्वारा जानकारी दी गई कि महापंचायत में व्यापारियों के हित के लिए अनेक बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और सरकार से मांग की जाएगी कि व्यापारी की सुरक्षा के लिए आवश्यक कानून बनाएं। आदि मुद्दों को लेकर व्यापारी महापंचायत 7 अक्टूबर को सुरेश बैंक्वेट हॉल में संपन्न होगी। ऑपरेशन सत्याग्रह से अनुज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और वो राजस्व भी दे, ऐसी बात नहीं राजस्व नहीं देते नगर पालिका को राजस्व भी दे। अतिक्रमण के नाम पर किसी भी गरीब व्यापारी का उत्पन्न बर्दाश्त नहीं। अतिक्रमण है कहाँ? और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, इस संदर्भ जो हमारी टीम है, हमारे नगर निगम जी हैं, सब बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी निवेदन करूँगा कि परसों कार्यक्रम में इस संदर्भ उठाया जाएगा। एक ज्ञापन मुझे लिखकर वो लोग दे दें, हमारे अध्यक्ष उनसे ले लेंगे, ज्ञापन दे दें। मैं इस मांग को और इस समस्या को आपके मंच पर उठाने का पूरा प्रयास करूँगा और उठाऊँगा। जी, आपसे मैं बता रहा हूँ कि जो आपकी व्यापारी महापंचायत है, ये किसको लेकर है, क्या है इसका कार्यक्रम? पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल समय समय पर ऐसे आयोजन करता रहता है। अभी 26 तारीख को हमने नूरपुर में कार्यक्रम किया था, जिसमें हमने जिला संवाद गोष्ठी का नाम दिया था। इसमें पुलिस कप्तान साहब चीफ गेस्ट। ऐसे ही हमने अभी 10 दिनों भागोवाला में मीटिंग की थी, उसमें भी गोष्ठी का नाम दिया था। इसी प्रकार जनपद में व्यापारियों में नई चेतना है। हमने इस संदर्भ में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल नजाबाद के तत्वाधान में एक व्यापारी सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय किया था, जिसको हमने नाम दिया है जिला व्यापारी पंचायत। इस कार्यक्रम में पूरे जिले की हमारी 32 इकाइयाँ मौजूद रहेंगी। 32 इकाइयों के लगभग और नजाबाद के शहर सहित मैं समझता हूँ लगभग 1500 व्यापारी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हमने मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, जो दक्षिणी मेरठ से विधायक हैं और वर्तमान में ऊर्जा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है। कार्यक्रम में अति विशेष अतिथि के रूप में श्रीमान सूर्य प्रकाश पाल साहब, जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, उपस्थित रहेंगे। इसी कार्यक्रम में हमने जिलाधिकारी बिजनौर श्रीमान अंकित अग्रवाल जी, पुलिस अध्यक्ष बिजनौर नीरज कुमार जादौन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौहान जी, एसपी सिटी परवीन रंजन सिंह जी और वरिष्ठ भाजपा नेता सीपी सिंह जी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की सदस्य डॉक्टर रचना पाल जी, जिला महिला कल्याण अधिकारी रविता राठी जी जैसे अनेक महानुभाव कार्यक्रम उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान पवन अग्रवाल जी सिद्धबली सरिया वाले, अमनीश अग्रवाल टांडे वाले, श्री यूनुस कुरैशी जी, लवी अग्रवाल जी और भाविक मित्तल जी संयोजक रहेंगे। कार्यक्रम में श्रीमान हमारे नगर अध्यक्ष टंडन गोली, जिला युवा के अध्यक्ष सत्यकाम जी, प्रदेश की महामंत्री मोनिका यादव जी, रुस्तम जी, प्रदेश विचार मंत्री साजिद जी, हमारे नगर युवा के अध्यक्ष शाकिर जी, तहसील अध्यक्ष मोन्टू जी सहित अनेक व्यापारियों का सहयोग इस कार्यक्रम में रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है
कि जो भी समस्या व्यापारियों की होगी या जन समस्या होगी उसको व्यापार मंडल उठाने का पूरा प्रयास करेगा। और हमने कार्यक्रम में मुख्य मांगों के रूप में सबसे पहले हमारी मांग है कि जो एक फिक्स चार्ज है बिजली का, कॉमर्शियल और घरेलू, वो समाप्त होना चाहिए। दूसरा हमारा मांग है कि सरकार ने जो व्यापारिक कल्याण बोर्ड बनाया है उस कल्याण बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शामिल किया गया है। हमारा मानना है कि अगर व्यापारी समस्या है तो व्यापारी समस्या को व्यापारी नेता ही अच्छे से जान सकते हैं। इसी नाते हमारा माननीय मुख्यमंत्री से भेंट करने पर भी हमने ये कहा था कि व्यापारी कल्याण बोर्ड में व्यापारी नेताओं को शामिल करना चाहिए। तीसरा हमारी डिमांड है, जिस प्रकार से एक बार विधायक बनने पर या एक बार नौकरी करने के बाद पेंशन स्थायी रूप से हो जाती है, ऐसे व्यापारी राष्ट्र को टैक्स के रूप में बहुत बड़ा कर के रूप में बहुत सारा आर्थिक उद्धार करता है, तो व्यापारी पेंशन लागू होनी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। बाकी जो भी समस्याएं हमारे संदर्भ में लाई जाएंगी कार्यक्रम में, वो हम शासन को प्रसन्न अवगत कराएंगे। यही हमारा कार्यक्रम रहेगा। और साथ साथ नजीबाबाद की इस पावन धरती पर जो कि व्यापारिक हब कहा जाता है, मेरा मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जो कि एक संघर्षशील संगठन है और अराजक संगठन है। हमारे व्यापार मंडल में किसी धर्म जाति का कोई भी व्यक्ति संगठन में अच्छे पद पा सकता है। किसी राजनीतिक पार्टी का हमारा व्यापार मंडल गुलाम नहीं है। हमारे व्यापार मंडल में अक्सर धर्म जाति के व्यक्ति शामिल हैं। और आप देखेंगे, जब परसों आप सब लोग रहेंगे, आप आमंत्रित भी हैं, तो देखेंगे भी आप कि किस प्रकार से हमने जो एक पूरा गुलदस्ता सजाया है हर धर्म जाति के व्यक्तियों का, छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी, वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में इसी प्रकार से जो व्यक्ति भू माफिया टाइप जो नैतिक कार्य करते हैं, जबरन कब्जे करते हैं, हमने व्यापार मंडल में उनको स्थान दिया है, न भविष्य में हम देंगे। दूसरी बात, हमारे संगठन की विशेष पहचान ये है कि पूरे जिले में छोटी इकाइयाँ दयालवाला, भागूवाला, राजाका, ताजपुर, गंज, जलीलपुर, ब्लॉक, बास्टा, छोटे छोटे कस्बों में हमने इकाई बना रखी है अपने। क्यों? उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि छोटे से छोटे, कमज़ोर से कमज़ोर व्यापारी की बात को हमारा संगठन उठा सके। धन्यवाद। मुकुल जी, अभी आपने एक बात कही है कि हमारा संगठन जो है अराजनीतिक है। आपकी ये महापंचायत होने जा रही है, इसमें जो आपने अतिथियों के नाम बताए हैं उसमें मात्र एक विशेष पार्टी के अतिथियों को आपने शामिल किया है, और आप कह रहे हैं कि हमारा संगठन अराजनीतिक है, कोई भी किसी भी पार्टी का आ सकता है। तो ऐसा ही क्यों है कि आपने सत्ताधारी पार्टी के लोगों को अतिथि बनाया है? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको नाम बोलिए कहना है। हमारे कार्यक्रम में इंजीनियर मोहज्जम खां जो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद नजीबाबाद है, वो भी उपस्थित रहेंगे। हमने श्रीमान शबूर कासमी साहब को नामजद किया था, लेकिन वो अभी चूँकि नए नए बने हैं तो वो नहीं आ पाए। हमारा मानना ये है, अगर आप हमारा पिछले दिन देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे कार्यक्रमों में जो सिटिंग चेयरमैन होगा, चाहे वो किसी जनजाति का हो, किसी पार्टी, हम उसे बुलाते हैं। अगर आप हमारा पूरा फिल्म देखेंगे, डॉक्टर रचना पाएगी खुद पे बीजेपी में हो, लेकिन वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की मेंबर है, ये सरकार का पद है। रविता राठी जी, वो जिला महिला कल्याण अधिकारी, अग्रवाल जी जिलाधिकारी बिजनौर, एसपी बिजनौर, एडिशनल एसपी बिजनौर, एसडीएम नजीबाबाद, सीओ नजीबाबाद। मंत्री जब शासन जिनका होता है उस शासन के व्यक्ति को बुलाना पड़ता है। सूर्य प्रकाश पाल जी एक ऐसी पोस्ट पर हैं कि उससे काफ़ी व्यक्तियों को, काफ़ी व्यापारियों को रोजगार मिल सकता है। हमको उनको मदद किया है। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि अपनी आवाज़ को, ये तो आप भी जानते हैं, यदि जब कोई काम लेना है तो सरकार जिसकी होगी हम उसको बुलाना पड़ेगा। अभी हमने प्रोग्राम किया था बिजनौर में, सरकार कांग्रेस की थी, तो हमने श्री प्रकाश जायसवाल को बुलाया था। हमने कार्यक्रम में बरेली किया था तो राज बब्बर जी आए थे और सपा के मंत्री आए थे। एक बार आगरा किया था हमने तो श्री राम अचल राजभर जी आए थे। सिस्टम ये है कि सरकार जिसकी है उसको बुलाना पड़ता है। हाँ, जब मंच पर देखेंगे आप तो मंच पर आपको महसूस होगा कि कहीं से भी कहीं तक भी
हमारे संगठन में किसी राजनीतिक पार्टी की कोई भी ऐसा कि हम वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं होगी। हमारा सीधा सिद्धांत है कि व्यापारी की बात हो, जन समस्या उठाई जाए, कोई भी बात व्यापारी से हटकर भी होगी और जन समस्या होगी, हम उसको उठाएं। मुकुल जी, आपका ये जो संगठन है, व्यापार संगठन है, इसमें व्यापारी जुड़े हुए हैं, छोटा बड़ा व्यापारी आपके लिए सब समान है। एक फड़ लगाने वाला भी व्यापारी है बिल्कुल। और एक दुकान करने वाला भी व्यापारी है। आज अतिक्रमण के नाम पर जो है सड़क पर जो गंदे नालों पर बैठकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं गरीब लोग, उनसे परेशान किया जा रहा है और वो बेचारे आज बेरोजगार हैं। 2 मामले हमारे यहाँ के, स्टेशन का मामला है, वहाँ से बिल्कुल फड़ वालों को हटा दिया गया। दूसरा GIC का मामला है, जहाँ ये गरीब लोग बैठकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। आज उनकी स्थिति यह है कि वो आत्महत्या तक करने को तैयार है, रोज़गार ना होने की वजह से। तो ऐसे में क्या उनकी समस्या जो आपके संज्ञान में आई हो या ना आई हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो समस्याओं को लेकर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के पास जाते जाते थक गए। उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। अतिक्रमण के नाम पर उन्हीं व्यापारियों को, गरीब लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है, इसके लिए आपने क्या आवाज़ उठा रहे हैं? हमने इस संदर्भ में लगभग तत्कालीन जिलाधिकारी उमेश मिश्र से मैंने वार्ता की। उसमें DM साहब ने हमसे कहा था कि हम जो भी ये अस्थायी व्यापारी हैं, जैसे खोखे वाले हैं, पटरी वाले हैं, इनके लिए भी स्थान निश्चित कर देते हैं।